नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। एक्साइज के हुक्काम ने खादराबाद के एक मकान पर धावा करके 3 बैरूनी शहरियों के पास से 250 ग्राम कोकीन बरामद की। डिप्टी कमिश्नर विवेकानंद रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इत्तला मिलने पर एक्साइज के अहदेदारों ने ये कार्रवाई की। मुलजिमीन के पास से 3.5 लाख रुपए की नकद रकम भी बरामद की गई। मुलजिमीन में 2 का ताल्लुक नाइजीरिया से है, जबकि 1 का ताल्लुक एवरी कोस्ट से है। तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त का जायजा लेने के लिए पार्टी के कायदीन का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन 29 जून को नागार्जुना सागर में मुनक्किद होगा। AICC के जनरल सेक्रेटरी RC कुंटैया ने मीडिया को बताया कि हारने की वजूहत का पता चलाने के बाद उसके इजाले की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तम कुमार रेड्डी की जगह प्रदेश कांग्रेस के नए सदर का फिलहाल कोई इंतखाब अमल में नहीं आएगा। ताहम अगर कुछ नाम पेश किए जाते हैं तो उन पर गौर किया जा सकता है। कुंटैया ने कहा कि TRS की जानिब से NRF की सियासत को बढ़ावा देने के खिलाफ कांग्रेस ने अदालत से रुजू होने और इंसाफ हासिल करने का फैसला किया है। उन्होंने पसमानदा तबकात को 34% तहफ़्फ़ुज़ात देने का भी मुतालबा किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सदर कांग्रेस राहुल गांधी को पार्टी की सदारत से इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारी पार्टी के लिए एक अजीम असासा हैं। शहरियों के बल्दी मसाइल की समाअत के लिए आज JSMC के सदर दफ्तर टैंकमंड पर एक इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर दाना किशोर के अलावा तमाम जोनल कमिश्नर्स और दूसरे अहदेदार भी इसमें शरीक थे। अवाम ने टैक्स ढांचे में गलतियों और बिल्डिंग रेगुलराइजेशन के अमल में ताख़ीर की शिकायत की। बल्दी अहदेदारों ने तयक़ीन दिया कि तमाम मामला की केस बाय केस यकसुई की जाएगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मानसून की सूरत-ए-हाल से निपटने बल्दी अहदेदारों का एक इजलास आज कमिश्नर JSMC दाना किशोर की सदारत में मुनक्किद हुआ। कमिश्नर ने शहर के अपने हालिया दौरे और तजुर्बात की रोशनी में बताया कि शहर में सड़कों पर पानी ठहर जाने की असल वजह प्लास्टिक की थैलियाँ और बोतलें हैं जो वाटर ड्रेन स्टॉर्म में फंस जाती हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करें और ये भी बात जहन में रखें कि इनको मखसूस गार्बेज डब्बों में डालें। दाना किशोर ने इमरजेंसी स्क्वाड को हम वक्त तैयार रहने की हिदायत दी। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि उनकी पार्टी आने वाले बल्दी इंतखाबात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि अवाम TRS को मुंतखब करके पछतावे में है और कांग्रेस से उम्मीद अब वाबस्ता कर रहे हैं। उन्होंने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की तब्दीली को गैर ज़रूरी करार दिया और कहा कि अगर हाईकमान उसे ज़रूरी ही समझता है तो फिर उसे इस ओहदे के लिए साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली के नाम पर गौर करना चाहिए। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर हाईकमान उन्हें ऐसी कोई जिम्मेदारी देता है तो वो उसे कबूल करने के लिए तैयार हैं। वो कांग्रेस के पाबंद डिसिप्लिन सिपाही हैं, 1 से ज़ायद मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं और पार्टी में कायदीन के साथ तालमेल का उन्हें काफ़ी तजुर्बा है। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल T.G.1 रेड्डी ने एरम मंजिल में असम्बली की नई इमारत की तामीर के मंसूबे की शदीद मुखालिफत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली की मौजूदा इमारत आइंदा 50 से 70 साल काबिल इस्तेमाल है। चीफ मिनिस्टर के तजवीज़ पर अमल करने से कबल खैरताबाद तामीर पेट ट्रैफिक के मसाइल पर भी गौर करना चाहिए। असम्बली सेशन के दौरान पुलिस की तहदीदात के सबब
इस अहम मसरूफ तरीन शाहराह पर रुकावटें खड़ी हो जाएंगी और इससे ट्रैफिक का पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, क्योंकि कोई मुतबादिल रास्ते भी नहीं है। पंजागुट्टे में निम्स दवाखाना है, नीज कई रिहायशी मकानात भी हैं। इससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा ही इजाफा होगा। रियासत तेलंगाना की उर्दू एकेडमी के नए हरकियाती चेयरमैन मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने आज अखबारी नुमाइंदों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बतलाया कि पिछले 4 सालों से एकेडमी के कारनामे हयात अवार्ड जो तातुल का शिकार बने हुए थे, उन्हें अब तक़वियत दे दी गई है। तफसीलात के बमूजिब एक सब कमेटी के ज़रिए इनाम याफ्तगान मुंतखब किए जाते हैं, जिसमें शोरा और फ़रोग़ उर्दू ज़बान के सिलसिले में काम करने वाले नामवर अस्साब शामिल रहते हैं। ये अवार्ड फ़ीकस मुबल्लिग़ 50,000 रुपये नक़द और एक तौसीफ़ नामे पर मुश्तमिल होते हैं और सालाना 7 अवार्ड्स के लिए हर ज़ुमरे से नामवर अशख़ास का इंतखाब किया जाता है। अभी 2014 से 2017 यानी 4 सालों से जो तातुल आ गया था, इस सिलसिले में सालाना 7 अशख़ास के हिसाब से जुमला 28 शख्सियात को मुंतखब कर लिया गया है और अनकरीब एक तकरीब का अहतमाम करते हुए ये अवार्ड्स तकसीम कर दिए जाएंगे। अवार्ड्स की ज़ुमराबंदी इस तरह से बताई गई है: शायरी के लिए हज़रत अमजद हैदराबादी अवार्ड और सईद शहीदी अवार्ड, तनक़ीद व तहक़ीक़ के लिए डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर अवार्ड, नसर के लिए आगा हैदर हसन अवार्ड, तालीम व तदरीस के लिए प्रोफेसर हबीबुर रहमान अवार्ड, सहाफ़त के लिए महबूब हुसैन जिगर अवार्ड और फ़रोग़ उर्दू के लिए श्रीनिवास लाहौटी अवार्ड। आगे इन्होंने प्रेस को इस सिलसिले में मुंतखब किए गए अशख़ास के नाम भी बताए हैं। शायरी के लिए हज़रत अमजद हैदराबादी अवार्ड के लिए जो मुंतखब किए गए हैं, उनके नाम यूँ हैं: साल बराए 2014 के लिए आगा सरोश मुंतखब किए गए हैं, साल बराए 15 के लिए डॉक्टर सलीम आबिदी, साल बराए 16 के लिए मोहम्मद अकबर खां अकबर, साल बराए 17 के लिए शाहिद अदीली। शायरी के लिए सईद शहीदी अवार्ड जो दिया जाता है, उनके नाम यूँ हैं: साल बराए 2014 के लिए जनाब ताज मुस्तर, साल बराए 2015 के लिए जनाब जगजीवन लाल आस्थाना सहर, साल बराए 2016 के लिए जनाब डॉक्टर नादर मजदूसी, साल बराए 2017 के लिए जनाब अंजुम शाफई। फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में श्रीनिवास लाहौटी अवार्ड जो दिया जाता है, उनके नाम यूँ हैं: साल बराए 2014 के लिए नानक सिंह नश्तर, साल बराए 2015 के लिए मोहतरमा फरीदा राज, साल बराए 2016 के लिए मोहम्मद अब्दुल हफीज़ इस्लामी, साल बराए 2017 के लिए मीर फ़ारूक अली। तहक़ीक़ व तनक़ीद के लिए डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर अवार्ड जिनको दिया जाने वाला है, उनके नाम हैं: साल बराए 2014 के लिए मीर तुराब अली यदुल्लाही, साल 2015 के लिए डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली, साल बराए 2016 के लिए मीर महबूब अली और साल बराए 2017 के लिए डॉक्टर मुमताज़ मेहदी। सहाफ़त के सिलसिले में महबूब हुसैन जिगर अवार्ड जिनको दिया जाने वाला है, वो हैं: साल बराए 2014 के लिए डॉक्टर सैयद बासित मोहिउद्दीन बासित क़ादरी, साल बराए 2015 के लिए सैयद आसिफ अली सादात, साल बराए 2016 के लिए मोहम्मद बशीरुद्दीन, साल बराए 2017 के लिए सैयद मोहिउद्दीन। नसर के सिलसिले में आगा हैदर हसन अवार्ड जिनको दिया जाने वाला है, उनके नाम हैं: साल 2014 के लिए मोहतरमा नसीमा तुराबुल हसन, साल 2015 के लिए मोहम्मद अनीस फ़ारूक़ी, साल बराए 2016 के लिए अनीस क़य्यूम फ़य्यास, साल बराए 2017 के लिए डॉक्टर मीम ख़ाफ सलीम। तालीम व तदरीस के सिलसिले में प्रोफेसर हबीबुर रहमान अवार्ड जिनको दिया जाने वाला है, उनके नाम हैं: साल बराए 2014 के लिए डॉक्टर मजीद बेदार, साल 2015 के लिए डॉक्टर सलमान आबिद, साल बराए 2016 के लिए डॉक्टर अस्करी सफदर और साल बराए 2017 के लिए डॉक्टर जावेद कमाल। सरकारी मदारिस की अबतर हालत और खानगी स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ बीजेपी की युवा मोर्चा ने आज दफ्तर बोर्ड ऑफ एजुकेशन के रूबरू पुरजोर एहतजाज किया। युवा मोर्चा के सदर भरत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही के सबब सरकारी मदारिस एक के बाद दीगरे बंद होते जा रहे हैं। अकामती स्कूलों में सबको तो दाखिला नहीं मिलता, तो सवाल ये है कि फिर दाखिले से महरूम बच्चों को कहाँ शरीक करवाया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में तालीम महंगी से महंगी होती जा रही है, खानगी स्कूलों में भारी डोनेशन और फीस वसूल की जा रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी इस ज़िमन में अपना एहतजाज जारी रखेगी। गुज़िश्ता हफ्ते वरंगल में 9 माह की लड़की की असमत रेजी के वाक़े के खिलाफ जारी एहतजाज रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
अर्बन वरंगल बीजेपी की तरफ से आज अम्बेडकर चौरास्ते पर मुनक़दा मुजाहरे के दौरान बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सदर पी पद्मा रेड्डी का बशमूल 4 कायदीन उस वक्त झुलस गए जब वहां वो नजर आतिश किए जाने वाले पुतले की जद में आ गए। दीगर जख्मियों में बी श्रीनिवास, एम सुरेश और विजय लक्ष्मी शामिल हैं। बी श्रीनिवास जो रियासती युवा मोर्चा के सेक्रेटरी भी हैं 40% तौर पर झुलस गए। उन्हें मजीद इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में ट्रैफिक एक हादसे में एक हैदराबादी नौजवान हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त डबलपुरे के रहने वाले 27 साल मोहम्मद वसीम अली की हैसियत से की गई है। इस हादसे में एक और खातून भी जख्मी हुई जो दवाखाने में इलाज के दौरान जख्मों से जानबज ना हो सकी। वसीम अली के वालिदीन और रिश्तेदारों ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मैयत को हैदराबाद लाने के लिए इंतजाम करने की अपील की है। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानी कौंसल खाने से भी रब्त कायम किया गया है। ज़िले वरंगल में एक 9 माह की लड़की की असमत रेज़ी और कत्ल का वाक़या अब एक कौमी मसला बन गया है। पसमानदा तबक़ात के मरकज़ी कमीशन के रुकन टी आचारी ने आज हनमकुंडा में इस बच्ची के वालिदैन से मुलाकात की और 17 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाते हुए 26 साल मुलजिम बी परवीन को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए। इस मौके पर ज़िला परिषद में फ्लोर लीडर सपना ने कहा कि इस वहशाना वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। टीआरएस के कारगुज़र सदर के.टी. रामाराव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने भी लड़की के वालिदैन से फ़ोन पर बातचीत की। दूसरी तरफ रुकन असम्बली विनय भास्कर और रुकन पार्लियामेंट पी दयाकर ने लड़की के घर पहुंचकर वालिदैन से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया और बताया कि हुकूमत मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी। शहर हैदराबाद की बालापुर पुलिस के अहदेदारों ने हालिया दिनों में शहर में हुए एक 14 साला नौजवान मोहम्मद मूसा के बेरहमाना कत्ल का सुराग लगा लिया है और इस सिलसिले में 3 नौजवान कसूरवारों पर हाथ डाला है, जिनके नाम ये बतलाए गए शेख अवैस, एस जाफ़र और मोहम्मद शाह। इन्होंने मकतूल नौजवान को आपसी दुश्मनी की बिना पर बाहर ले जाकर पत्थरों से उसका सर कुचलकर मार डाला था। इन्हें गिरफ्तार करके रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी में रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत की रहनुमाई में एलबी नगर जोन के वनस्थलीपुरम के एसीपी सी गांधी नारायणा और सनप्रीत सिंह आईपीएस की निगरानी में बालापुर पीएस के इंस्पेक्टर वी साइदुलू, एडिशनल इंस्पेक्टर एस सुधीर कृष्णा ने अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई अंजाम दी। शहर हैदराबाद की गोलकुंडा पुलिस के अहदेदारों ने एक शख्स के मोबाइल फ़ोन के चोरी हो जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दूसरे उसके एक साथी शख्स को गिरफ्तार करके मोबाइल बरामद कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक राजू नामी शख्स पेशे से कैब ड्राइवर है और कुत्तापेट पर उसका किसी से झगड़ा हो गया। इसी दरमियान उसकी कार से उसका मोबाइल फ़ोन और साथ में 1.5 तोले की सोने की चेन चोरी हो गए। गोलकुंडा पीएस के एसआई एम मल्लैया ने उसके साथी ड्राइवर जो कि उसकी मदद के लिए वहां पहुंचा था उसे गिरफ्तार करके इस चोरी का मामला हल कर लिया है। बतलाया गया है कि ये दोनों हाईटेक सिटी की एक कंपनी में अपनी अपनी गाड़ियां चलाते थे। आसिफ नगर डिवीजन के एसीपी एन नरसिम्हा रेड्डी की निगरानी में इंस्पेक्टर के चंद्रशेखर रेड्डी ने अपने स्टाफ के हमरा इस केस को हल किया। हमारे मुल्क भारत में नोटबंदी और जीएसटी के चलते साथ में बेरोजगारी में भी ज़बरदस्त इजाफा हो जाने की वजह से नौजवान तबके में चोरियों का रुझान बहुत ज़्यादा आ गया है। अभी शहर हैदराबाद की गोलकुंडा पुलिस के अहदेदारों ने मोबाइल फ़ोन को हाथों से उचक लिए जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि ITI की तालीम हासिल करके शहर में कुछ छोटे मोटे काम कर लिया करते थे। उनके पास से एक ओप्पो A83 सेलफोन और उनकी डिस्कवर 2 व्हीलर को भी जब्त करते हुए गोलकुंडा पुलिस के सब इंस्पेक्टर एम मल्लैया ने बतलाया कि अपनी बेगम के साथ यूबर कार के इंतजार में खड़े मोहम्मद मुश्ताक नामी शख्स के हाथों से इन चोरों ने मोबाइल उचक लिया था और फरार हो गए थे। लेकिन हमारे मुल्क भारत के कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जो सभी जानते हैं, और जो कुछ भी करना होता है वो कानून ही को करना होता है। लिहाजा पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए न सिर्फ उनके पास से सेलफोन बरामद किया, बल्कि इस सिलसिले में इस्तेमाल की गई उनकी 2 व्हीलर भी जब्त कर ली।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ نامپلی کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے ہمایوں نگر میں واقع اپنے پارٹی آفس میں علاقے کی عوام کی شکایتوں کا آج جائزہ لیا۔ اس موقع پر وہاں پر کئی حرکیاتی مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ دنیا میں ابھی متنازع بن جانے والے ملک ایران کے ڈپٹی منسٹر پروفیسر عبدالہادی فقاہی زادہ، جو کہ حیدرآباد میں 3 روزہ انٹرنیشنل قرآن کانفرنس اینڈ ایگزیبیشن میں شرکت کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے آج ایک وفد کی شکل میں دکن کی قدیم و معروف دینی درسگاہ جامع نظامیہ کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں پر شیخ الجامع نظامیہ مفتی خلیل احمد نے ان کا استقبال کیا اور جامع کی ساری تفصیلات انہیں بہم پہنچائی۔ اس وفد میں ایران کے مذہبی پیشوا علامہ آیت اللہ العظمی کے ہمارے ملک کے نمائندے حجت الاسلام آغا مہدی، قونصل جنرل ایران محمد حق بین خمی اور ڈاکٹر محمود واعظی صدر شعبہ قرآن و حدیث تہران بھی شامل تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ کاروان کے ایم ایل اے کوثر محی الدین نے آج اپنے دفتر میں میڈیکل ری ایمبرسمنٹ کے تحت سی ایم ریلیف فنڈ سے لی گئی 1,35,000 کی رقم 2 متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی انہوں نے اس سلسلے میں علاقے کے لوگوں کی ریلیف فنڈ سے مدد کی تھی۔ شہر حیدرآباد کی محکمہ ٹریفک پولیس سے وابستہ ایک عہدیدار نے آج ایل بی نگر چوراہے پر سیل فون رائڈنگ کرنے والے کئی نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہوئے پہلے ایک گروپ بنایا اور پھر ایک انوکھے انداز میں چالان میں سبھی کو ایک آواز میں ایک تیلگو گیت گانے پر مجبور کیا، جس کے بول یوں رکھے تھے کہ گاڑیاں چلاتے وقت سیل فون استعمال کرنے سے نوجوانوں کے ماں باپ کا نقصان ہوتا ہے جنہوں نے انہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور فون کرتے وقت دماغ ٹریفک سے ہٹ جاتا ہے اور آگے والی گاڑی سے یمراج انہیں اٹھا لے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھنا ہے کہ اس رد عمل میں نوجوانوں میں کچھ شرمندگی آتی بھی ہے یا نہیں۔ ہماری ریاست تلنگانہ میں وقف املاک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حیدرآباد کے مسلم نوجوانوں نے ایک سنجیدہ کوشش کا آغاز کیا ہے۔ حیدرآباد کے نوجوان عثمان محمد خان نے اپنے ہمخیال مسلم نوجوانوں کے لیے حیدرآباد میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وقف کی جائیدادوں کی حفاظت میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ قانونی داؤ پیچ ہیں، جس سے نوجوانوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس طرح کے اجلاس ضروری گردانے گئے ہیں۔ اس موقع پر وقف کی املاک کی حفاظت کے لیے کام کرنے والے نوجوان کارکنان کو خاص طور پر یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ وقف سے متعلق قانون کا گہرائی سے مطالعہ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوان ملک کی حالت کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ان میں عزم ہو تو حکمرانوں کو جواب دہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی مشہور شخصیت علامہ اقبال پر امید تھے کہ نوجوان نسل محنت اور عمل مسلسل سے حالات کو تبدیل کر سکتی ہے۔ ملکاج گری پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع کئی علاقوں میں آج شام کارڈر سرچ منظم کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس رام چندر ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ 150 سے زائد پولیس والوں نے اس میں حصہ لیا اور گھر گھر تلاشی لی گئی۔ 20 بائکس اور ایک آٹو کو ضبط کیا گیا جس کے دستاویزات نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مجرمانہ ریکارڈ کے حامل 5 افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ شہر کے مضافاتی علاقے ابراہیم پٹن میں لاریوں کے سٹینڈ پر آتش زدگی کے ایک مہم حادثے میں 12 ٹرکس کو آگ لگ گئی۔ نقصان کا اندازہ 2 کروڑ روپے سے زائد کا بتایا جاتا ہے۔ لاری ٹرانسپورٹ آرگنائزیشن کے شیام پرساد نے شبہ ظاہر کیا کہ عمدن کسی نے آگ لگائی ہے۔ پولیس ابراہیم پٹن نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نامپلی کی درگاہ حضرت شاہ خاموش کے سجادے کی جانب سے وہاں کے مکینوں کو مختلف عنوانات سے ہراساں کرنے کی شکایات عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج ایک تازہ واقعے میں سجادے صاحب کے فرزند ارجمند زاہد بابا نے درگاہ کے پاس کھڑی بائکس اور کاروں کو ٹکر دے دی، جس سے گاڑیوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ درگاہ کے احاطے میں واقع مکانات کے کرایہ دار ہیں۔ اگر وہ گاڑیاں اپنے گھر کے سامنے نہیں کھڑا کریں تو پھر کہاں پارک کر سکتے ہیں؟ زاہد بابا اپنی آمد رفت کے لیے راستہ صاف چاہتے ہیں اور مکینوں کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف درگاہ کے ایک ملازمین معین نے بتایا کہ مکینوں کو بارہا گاڑیاں پارک کرنے سے منع کیا گیا، اس کے باوجود وہ بدستور پارکنگ کرتے رہے۔
चुनाचे जाहिद बाबा को मिलाकर ऐसा करना ही पड़ा। इब्राहिम पठान जिले रंगारेड्डी के मंगनपल्ली में वाक़ CVR इंजीनियरिंग कॉलेज में मंशियात के खिलाफ एक सेमिनार मुनक़िद हुआ। इब्राहिम पठान पुलिस ने इसका एहतमाम किया था। इब्राहिम पठान की जूनियर सिविल जज पद्मावती और लीगल एड अथॉरिटी के उदय कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रियासत तेलंगाना के सीनियर कांग्रेसी लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने TRS हुकूमत की जानिब से वक्फ जायदादों की हिफाजत की बिल्कुलिया नाकामी पर वक्फ बोर्ड के रूबरू आज धरना दिया और मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि TRS हुकूमत ने अभी तक सिर्फ ज़बानी खर्च के अलावा कुछ भी नहीं किया है। सारी रियासत में वक्फ जायदादों की पामाली के बाद अब कुछ रही सही जायदादों पर भी कब्ज़ेजात किए जा रहे हैं। आसार क़दीमा के तहत आने वाली टोली मस्जिद की 27 एकड़ की वक्फ अराजी भी अब नहीं रही है और हुकूमत के वक्फ बोर्ड के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही है, जबकि इससे पहले शेखपेट और मलकाजगिरी की वक्फ जायदादों के सिलसिले में वक्फ बोर्ड की NOC की इजराई पर एक ज़बरदस्त तनाज़ा भी बन गया था। उन्होंने आगे बतलाया कि वक्फ बोर्ड की कीमती जायदादों के करीब 18 केसेस सुप्रीम कोर्ट में रवा हैं, जबकि रियासती हाई कोर्ट में 12,628 केसेस की सुनवाई चल रही है, लेकिन कहीं से भी कोई इन जायदादों का पुरसाने हाल नजर ही नहीं आ रहा है। TRS रियासत के तमाम जिला मुस्तक़लों पर पार्टी ऑफिस तामीर करने जा रही है। आज इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने ज़िले मेडचल के कुतुबुल्लाहपुर में मैसम्मा चौरस्ता पर पार्टी ऑफिस का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में ज़िले के अरकान असम्बली कौंसिल के अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन के रूबरू ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि इन मकानात को जल्द से जल्द मुस्तहिक़ गरीब अफराद में तकसीम कर दिया जाएगा। इस मौके पर रुकन असम्बली साइना के अलावा JSMC के अहदेदार भी उनके हमरा थे। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से चलाए जाने वाले कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में समेत ग़िज़ा के सबब 28 तालिबात मुतासिर हुई हैं। उन्हें केयर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। 14 तालिबात हनुस ज़ेर इलाज हैं। गोशा महल के BJP रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज दवाखाना पहुंचकर इन तालिबात की इयादत की। उन्होंने कॉलेज की इंतज़ामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इलाज व मालिजे का तमाम खर्चा इंतज़ामिया को ही अदा करना होगा। रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम हमारे शहर हैदराबाद में वाक़े बर्र सग़ीर के शोहरत याफ्ता दक्कन मेडिकल कॉलेज के फारिग़ुत तहसील नौजवान डॉक्टर्स ने अभी सरकारी दवाखाने की कई शिकायतों के चलते अपनी एक अलमिनी एसोसिएशन तश्कील देकर मीडिया को बतलाया है कि एसोसिएशन की जानिब से शहर के तरक्की याफ्ता इलाके बंजारा हिल्स के केयर हॉस्पिटल के रूबरू वाली लेन में एक मुनफरिद अस्पताल का क़याम अमल में लाया है, जहां पर आम बीमारियों के अलावा एमरजेंसीज के इलाज का भी ख़ास इंतज़ाम किया गया है और आवाम की खिदमत के नुक्ते नज़र के तहत खर्चा बराए नाम रखा गया है। शहर हैदराबाद के मशहूर कारोबारी मस्कती ब्रदर्स की जानिब से हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में हल्क़ा औरंगाबाद से मुंतखब होने वाले कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्लिमानी मेंबर इम्तियाज़ जलील और उनके बरादरज़ादे अहमद जलील के शहर आने पर उनकी एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की और कसरत से उनकी गुलपोशियाँ करते हुए उन्हें मुबारकबादें पेश की। इस मौके पर मस्कती बरादरान से वाबस्ता अली मस्कती, मोहम्मद उमर खां, मन्नान मस्कती वगैरह वहाँ पेश नज़र आए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी की चमत्कारी जीत के बाद सदर जमहूरिया के खुतबे से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के दोनों सेशंस में अभी इज़हार तशक्कुर और बहस मुबाहिसे चल रहे हैं। लोकसभा में मरकजी वजीर प्रताप चंद्र सारंगी ने और राज्यसभा में JP नड्डा ने इज़हार तशक्कुर पेश किया और बतलाया कि गरीबों, नौजवानों और ख़वातीन के ख्वाबों को पूरा करने में हुकूमत अभी जुड़ गई है, जैसा कि पहले के 4 सालों में जुड़ी हुई थी। साथ ही अपोजिशन से इन्होंने हुकूमत के कारनामों में मदद करने की अपील भी की है। राज्यसभा के सेशन के चलते 0 आवर में मुल्क में पीने के पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया गया, जबकि हुकूमत हर मसले को हल कर देने का शोहरा करती आ रही थी। वैसे इस मुद्दे पर सदर राज्यसभा M वेंकैया नायडू ने भी तशवीश जाहिर की और इस सिलसिले में जल्द से जल्द अव्वलिन फुर्सत में काबू पाने के लिए तबादला ख्याल करने पर रजामंदी भी जाहिर की और हुकूमत को तहरीरी जवाब दाखिल करने की सलाह भी दी है। लोकसभा के चलते अभी सूरज ज़दा बना दिए जाने वाली रियासत जम्मू कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2019 और माशी तरमीमी बिल 2019 को वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने अभी पार्लियामेंट में पेश किया है। इसके साथ साथ क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर कड़े इक़दाम करने का सुझाव भी पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की BSP चीफ मायावती ने अभी ऐलान किया है कि मुस्तक़बिल में इनकी पार्टी सारे इंतखाबात अकेले लड़ेगी, क्योंकि हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में SP की शिराकतदारी को अवाम ने पसंद नहीं किया था और इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश की भी सारी ज़िले समितियों को मुअत्तल कर दिया है। रियासत बिहार में चारों तरफ फैलकर अनगिनत जानें ले लेने वाले दिमागी बुखार की वबा के सिलसिले में हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने गहरी तशवीश का इजहार किया है और इलाज व मुआलजे के सिलसिले में रियासती व मरकज़ी हुकूमतों के सेहत के नुमाइंदों से 7 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। वाज़ेह रहे कि इस दिमागी बुखार की वबा से बिहार में अभी तक 150 से ज़ायद बच्चों की जानें चली गई हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।